हेलो। ओके, लास्ट हमने देखा था रेजिस्टिविटी। अब बात करते हैं हम व्हाट इज कंडक्टेंस, राइट इट्स यूनिट। तो कंडक्शन क्या है? कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो एक्चुअली रेजिस्टिविटी क्या है कि वो करंट के फ्लो को कितना रेजिस्ट करेगी, यानी कंडक्टर है उसमें अगर करंट को जाना है तो वो कितनी बाधाएं डालेगी। और कंडक्टेंस मीन्स कि ये कितनी हेल्प करेगा। कंडक्टेंस मीन्स कि करंट को कितना इजीली फ्लो होने में हेल्प करेगा, यानी कि रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये कंडक्टेंस का जो सिंबल है उसको हम जी बोलते हैं, और उसका एसआई यूनिट है उल्टा, 1/ओम का उल्टा MHO मो। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज M-1 L-2 T3A2, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टिव का सॉरी कंडक्टिविटी। व्हाट इज द कंडक्टिविटी? इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो उसको डिनोट करेंगे पहले तो हम सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू 1/रो, यानी कि इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी, यानी कि L/RA। बिकॉज रो इक्वल टू, हमें पता है रो इक्वल टू RA/L, तो इसका उल्टा हो जाएगा L/RA। और यूनिट होगा, इसका यूनिट है ओम मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा 1/ओम मीटर, राइट। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी इज दिस, and value of conductivity depends on material temperature and pressure. Value of conductivity does not depends on the dimension. तो ये बात हुई हमारी कंडक्टिविटी थी। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी। व्हाट इज द करंट डेंसिटी? व्हाट इज करंट डेंसिटी? डिराइव ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, तो हमने हर चीज़ की डेंसिटी देखी हुई है, मास डेंसिटी देखी हुई है। मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट की डेंसिटी कितनी होगी? तो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है करंट डेंसिटी। The electric current density at any point is defined as amount of electrical current flowing per unit cross sectional perpendicular to the current at that point. Current density is a vector quantity. तो वो पर्टिकुलर एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द करंट डेंसिटी। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक पाइप है, उसमें से कितना पानी फ्लो हो रहा है, बराबर। जितना ज़्यादा फ्लो होगा पाइप में से पानी, उतना उसकी डेंसिटी कैसी होगी? ज़्यादा, बराबर। तो यानी कि करंट डिवाइड बाय एरिया। यहाँ पे करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई। अब यूनिट क्या होगा उसका? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ओके, ओम्स लॉ हमें बताता है V इक्वल टू IR। कंसिडर द लेंथ ऑफ एल इलेक्ट्रिकल फील्ड बी E, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज V। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो E इक्वल टू हमें आगे पता है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है E इक्वल टू V/L, फर्स्ट चैप्टर में, राइट। तो EL इक्वल टू V, EL इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? V, राइट। तो V इक्वल टू हमें मिला EL। अब यूज करते हैं हमारा R इक्वल टू क्या है हमारे पास? V/I, राइट। और V इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया? EL/I, ठीक है। तो यहाँ पे EL/I लिख सकते हैं। ओके, नाउ R की वैल्यू V इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं हम। और एक चीज EL/I, ये R इक्वल टू लिखा, और R की वैल्यू हमारे पास क्या है? रो L/A इक्वल टू EL/I।
राइट। एल एल कैंसिल हुआ, एल एल क्या होगा, कैंसिल। आई को हम सामने जाने देते हैं, आई को कहाँ जाने देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास होगा रो आई ए बाय ई इक्वल टू ई। तो आई बाय ए हमने डिफाइन किया था इक्वल टू जे, आई बाय ए इक्वल टू जे, राइट। तो यानी हमें क्या मिला, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ए इक्वल टू करंट डेंसिटी जे इंटू रो, करंट डेंसिटी जे इंटू रो, राइट। यानी कि करंट डेंसिटी इंटू रेजिस्टिविटी, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं आगे। तो ई इक्वल टू, ओके, रो इक्वल टू 1/सिग्मा, रो इक्वल टू 1/सिग्मा, यानी रो इज रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी, यानी ई इक्वल टू जे बाय सिग्मा, यानी जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, यानी करंट डेंसिटी जे इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई विच रिप्रेजेंट्स द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स।